What's up, guys? Welcome back to my channel. My name is Lakshit Kapoor. I'm back with another video. Guys, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा होल्डिंग ऑफ ट्रेड, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपको कितना टाइम रुकना चाहिए, कितना टाइम नहीं रुकना चाहिए, कौन से ट्रेड में आपको रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कैसे करना है, वो मैं आपको आज सारा सिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको भी ये चीज़ प्रॉब्लम है कि अगर आप होल्ड ट्रेड नहीं कर पाते हो, प्रॉफिट्स में होल्ड नहीं कर पाते हो और लॉस में आप पूरा होल्ड कर लेते हो, लॉस आप पूरा लेते हो बट जब आप प्रॉफिट लेना होता है तो आप पूरा नहीं ले पाते हो या उसे ट्रेल नहीं कर पाते हो, इन शॉर्ट। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड एंड पूरी वीडियो देखना गाइस, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, तो आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो गाइस देखो, होता क्या है एग्जैक्टली कि जब एक कोई भी ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करता है मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स में करे, चाहे वो क्रिप्टोज में करे, चाहे वो इंडियन मार्केट में करे, ठीक है। होता क्या है कि लोग ना डर जाते हैं इतनी जल्दी। लोगों से क्या होता है, मान लो हमने फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। हमने भी अभी एक ट्रेड लिया था, ठीक है। हमने एक ट्रेड लिया था समवॉट, जितना मैं जानता हूँ हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। या एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अभी दिखा देता हूँ। हमने ये ट्रेड लिया था, राइट। हमने ये ट्रेड लिया था, लाइव पे लिया था गाइस। मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ डेली, 10:30 आता हूँ सुबह मॉर्निंग में, एंड 5:30 PM फॉरेक्स क्रिप्टो के लिए आता हूँ, ठीक है। सुबह इंडियन मार्केट एंड इवनिंग में फॉरेक्स क्रिप्टो के लिए आते हैं। ये ट्रेड हमने अभी सुबह मॉर्निंग में लिया था, हमें सुबह मॉर्निंग में सेटअप दिख रहा था बिटकॉइन के अंदर, तो हमने लिया था। आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमें कितने पॉइंट्स मिले, 353 पॉइंट्स मिले, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, जब आप ट्रेड में एंटर करते हो, एक हमने यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया। अब होता क्या, देखो पहली बात तो आपके पास होना चाहिए, सबसे सॉलिड चीज होनी चाहिए कन्विक्शन। अगर आपको अपने ट्रेड पे कन्विक्शन है और बहुत सॉलिड कन्विक्शन है, तो आप डेफिनेटली ट्रेड के अंदर होल्ड अप करके बैठ सकते हो, चाहे पूरे लॉट्स लेके आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ट्रेड के अंदर कन्विक्शन नहीं है, अगर आपके पास सेटअप ही नहीं है, अगर आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है ट्रेड का, पहली बात तो आप होल्ड कर ही नहीं सकते हो बॉस, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये होना चाहिए कि आपके पास पहले एक सेटअप होना चाहिए जिस पे आप ट्रेड करो। दूसरी बात, सेटअप होने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक पर्टिकुलर सेटअप के साथ साथ कि आपने जो ट्रेड लिया है उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या वो लॉजिक एकदम सही है। अगर वो लॉजिक सही है तो क्या आपने कितनी कंफर्मेशन लिया उस ट्रेड के अंदर। क्योंकि मैं अगर एक ट्रेड लेता हूं, देखो मेरा जो कंसेप्ट है, मैं आपको उस वे में समझाना चाहता हूँ जिस वे में मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं आपको उस वे में नहीं समझाना चाहता जिस वे में बुकिश लैंग्वेज होती है या बुक में जो लिखा होता है कि आप ईएमए लगा लो, ईएमए लगा के ट्रेल करते रहो प्रॉफिट्स को। मैं वो मेथड यूज नहीं करता हूँ बॉस, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस वे में मैं ट्रेड लेता हूँ आप भी उसी तरीके से ट्रेड करो, प्रैक्टिकल वे में ट्रेड करो गाइस, प्रैक्टिकल वे में। देखो मेरा, देखो क्रिप्टो मार्केट्स 24 आवर्स चलती हैं, 365 डेज, ठीक है। एंड गोल्ड भी उसी टाइम पे चलता है, ठीक है। गोल्ड भी 24 घंटे चलता है बट वो 5 डेज चलता है वीक में। तो अब हमें कितना ट्रेड मिलता है दिन में, अगर आप ये मुझसे क्वेश्चन करोगे, मुझे एक पर्टिकुलर दिन में सिर्फ हार्डली 2 से 4 ट्रेड मिलते हैं टोटल मिला के 24 घंटे की मार्केट में। बट आप लोग तो 6 घंटे की इंडियन मार्केट के अंदर ही शायद मेरे ख्याल से 10 ट्रेड, 8 ट्रेड, 4 ट्रेड, 6 ट्रेड लेते होगे। आपको अंदर ना एक प्रेशर होता है कि ट्रेड लेना ही लेना है 6 घंटे के अंदर। बट आप ये नहीं सोचते हो कि आपका जो कैपिटल है, जो मेरा डिप्लॉयमेंट जो है कैपिटल है, वो मेन है, ठीक है। उसको आपको सेव करना है बॉस। अगर वो सेव नहीं हुआ तो आपका कैपिटल तो वैसे भी कहीं फिर कहीं नहीं लाई करेगा, राइट। फिर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे मेन फैक्टर है जो कि मैं आपको समझाऊंगा, सेटअप आपके पास होना चाहिए। क्योंकि सेटअप होएगा तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी बॉस, मैं सच कह रहा हूं। एक बार बस एक सेटअप को पकड़ के देखो, उसको 2 से 3 महीने प्रॉपरली उसको प्रैक्टिस करके देखो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट तो जरूर आएगी। देखो प्रॉफिट की मैं गारंटी दे नहीं सकता क्योंकि सेटअप टू सेटअप डिपेंड करता है, बट अगर आप हमारे सेटअप में ट्रेड लेना चाहते हो तो हमारा ट्रेडिंग ग्रुप है जो कि हमारा प्रीमियम चैनल है, जिसमें मैं लाइव लर्निंग देता हूँ। रोज़ 8 बजे मेरी क्लासेस होती हैं गूगल मीट पे, ठीक है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे होगा, वहाँ पे आप पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप।
डेली क्लासेस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा सेटअप है, जो मैं ट्रैप ट्रेडिंग कंसेप्ट पे करता हूँ, ठीक है, जो डायरेक्शन फाइंड आउट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी तक सुबह से सिर्फ एक ही ट्रेड मिला गाइस, सिर्फ एक ट्रेड। अब वो एक ट्रेड लिया हमने, टारगेट हिट किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सेटअप आपके पास होगा। आप होल्डिंग करोगे तो सेटअप होएगा आपके पास सबसे पहले, क्योंकि सेटअप होएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके पास कन्विक्शन आ जाएगी, ठीक है, कि आप ट्रेड ले सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये चीज़ें नहीं हुई आपके पास, प्लान नहीं हुआ, एक प्रॉपर प्लान नहीं हुआ ट्रेड लेने से पहले, तो आपको शायद ही कभी आप होल्ड कर पाओगे, या शायद आपका प्रॉफिट भी होगा। दूसरी बात, जब मैं ट्रेड एंटर करता हूं, जब मैं ट्रेड एंटर करने वाला होता हूं, उससे पहले ही मेरा लॉस डिफाइंड होता है, क्योंकि आपको होल्ड भी आप उसी क्वांटिटी, उसी ट्रेड में कर पाओगे जिस ट्रेड में आपको अपना रिस्क पहले से ही पता हो, डिफाइंड हो, कि यार कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अगर यहाँ पे 280 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो आई कैन हैंडल, मतलब मैं मैनेज कर लूंगा। मेरा अगर रिस्क हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी होगा, तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी गाइस, ठीक है। ये दूसरी बात। तीसरा जो पार्ट आता है हमारा, थर्ड पार्ट जो आता है, थर्ड पार्ट दैट इज कितनी क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है। ये सबसे मेजर पॉइंट है जिससे आपकी पूरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है गाइस। अगर आपके पास जो क्वांटिटी है, अगर वो आपकी ज़्यादा रहेगी ना, राइट, लाइक मतलब अगर आपने, एग्जाम्पल के तौर पर रूम है आपको, अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपया है, 50,000 रुपये में आपने बिटकॉइन के अंदर 2 लॉट ले लिए, या एक लॉट भी ले लिया, इवन 1 लॉट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1.00, 1 लॉट, जो कि बिटकॉइन में बहुत लगता है। ले तो लोगे आप, क्योंकि बिटकॉइन में हार्डली एक लॉट लेने के लगते हैं आई गेस 15,000 रुपीज़ लगते हैं, मार्जिन जो यूज़ होता है, बट आपको लेवरेज मिलता है इसमें ना, इसलिए आपको 15,000 में मिलता है, वरना तो नहीं मिलेगा आपको। तो 15,000 में तो मिल जाएगा आपको, बट जो 50,000 का अकाउंट है ना आपका, अगर बिटकॉइन 400 पॉइंट भी चला गया ना नीचे आपके लॉस से, तो आपका ये शायद 30-40,000 का लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक ही ट्रेड में आपका खत्म हो जाएगा कैपिटल पूरा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बॉस, कि जो आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी लेनी है। एंड कैपिटल चलो छोड़ो, कैपिटल को आप साइड कर दो, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर ये देखना है कि आप कितनी क्वांटिटी में कंफर्टेबल हो। क्या आप दिन का 1,000 रुपये का लॉस ले सकते हो? क्या आप दिन का 10,000 का लॉस ले सकते हो? क्या आप दिन का एक ट्रेड का 20,000 का लॉस ले सकते हो, या 1 लाख का लॉस ले सकते हो? अगर आप 1 लाख का लॉस ले सकते हो तो आपकी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। बट अगर आप 1,000 रुपये का भी लॉस नहीं ले सकते हो, और आपकी क्वांटिटी हो गई 0.50 या 0.10, ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे मैनेज ही नहीं कर पाओगे। और मैंने बहुत बार देखा है लोग क्या करते हैं, लॉस पूरा भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो यहीं पे बीच में एग्जिट कर जाते हैं, और होता क्या, कई बार मार्केट नीचे आके यहीं से ऊपर चला जाता है। तो आपको यहाँ पे नहीं करना है यार, यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। देखो, ये मैंने आपको मेजर फैक्टर्स बताए हैं जिसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा ट्रेड लेने से पहले, तो दैट आपको होल्डिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक, होल्डिंग में हेल्प मिलेगी। अब उसके बाद अब देखो, अब क्या करना है, अगर आपका प्रॉफिट पे जब ट्रेड आ रहा है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि आपको ट्रेड लेने से पहले क्या करना है। अब ट्रेड लेने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद आपको क्या करना है, जब मान के चलो हमारा ट्रेड यहां से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, पहली बात तो आपको अपने सेटअप पे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपने इतनी बारी प्रैक्टिस कर लिया होगा ना सेटअप को, कि आपको पता होगा कि किस पॉइंट से वो ऊपर जाएगा, किस पॉइंट से वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का बॉक्स मैंने पहले ही यहाँ पे लाइव मार्केट में यहीं पे बना दिया था। आप बेशक मेरी लाइव स्ट्रीम पे जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने ये लाइव पे ही बोल दिया था कि ये अब सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ये अब इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया अपने सेटअप का, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके ही ऊपर गया, ठीक है, नीचे नहीं आया एक बार भी, बाद में आया नीचे, दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। 350 पॉइंट्स मिल गए हमें, हमारा प्रॉफिट डन हो चुका है बॉस, ठीक है, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमारा आज का ट्रेड है, ये दिख रहा है आपको गाइस, ये हमारा आज का ट्रेड है। BTC में 2 ट्रेड लिए थे हमने, एक 4 लॉट में लिया था, एक 2 लॉट्स में लिया था, अराउंड 3 लाख समथिंग का प्रॉफिट है इसके अंदर हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी,
कि किस तरीके से ट्रेड लेना है और उसके बाद क्या करना है। देखो अब करना क्या है, अब अगर आपके पास 0.02 क्वांटिटी है मिनिमम, ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑन मिनिमम, अगर इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए आपके पास ताकि आप ट्रेलिंग कर पाओ, क्योंकि 0.01 में तो आप ट्रेल कर नहीं पाओगे। अब क्या करना है आपको, अब आपका ट्रेड जाएगा ऊपर, ठीक है। अब जब ट्रेड ऊपर जाएगा, अब जब आपको पता है कि आपको 200 पॉइंट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, आपका स्टॉप लॉस है 280 पॉइंट्स का। अब 280 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस है, 200 पॉइंट 250 पॉइंट आपको मिल चुका है, क्या आप यहाँ से पूरा लॉस लेना चाहोगे, पूरा लॉस, लाइक पूरा 280 पॉइंट्स का लॉस लोगे आप, नहीं लोगे, सेंसिबली नहीं लोगे। आप क्या करोगे, या तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो, भैया रिसेंट स्विंग क्या बन रहा है, अब मार्केट जब यहाँ पे है तो रिसेंट स्विंग क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यहाँ लगा दो स्टॉप लॉस को, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप क्या करोगे, 200 पॉइंट पे 200 पॉइंट्स पे 0.01 अपना सेल कर दोगे और होल्ड करोगे 0.02। इससे क्या होगा, सॉरी 0.01 आपका होल्ड हो जाएगा और 0.01 आपका बुक हो गया ये वाला, और 0.01 आपका एक होल्डिंग पे रहेगा, ठीक। अब क्या करना है, देखो अब आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना आपको, कि आपके अंदर रिलैक्सेशन हो जाएगी कि अगर आपने 0.01 से 500 रुपये बुक कर लिए हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब जो सेकंड ट्रेड है उसका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। ये चीज ध्यान रखना, उसका स्टॉप लॉस जीरो पूरा मत लेना, क्योंकि अगर उसका स्टॉप लॉस पूरा ले लोगे तो 500 रुपये गवा भी दिए और 500 रुपये का प्रॉफिट कर ले तो वो तो जीरो पे आ जाओगे फिर आप, वो गलती नहीं करनी है। आपने क्या करना है, मान लो 500 रुपये का प्रॉफिट आपका यहाँ से बुक हो चुका है 0.01 में, और अब 0.01 बचा है जो कि आपने कॉस्ट पे एसएल लगा दिया, ठीक है, कॉस्ट पे जहां से आपने बाय किया था वहीं पे एसएल लगा दिया। उससे क्या होगा ना, उससे मार्केट बेशक अगर नीचे भी आ गया तो भी आपका 500 रुपये का प्रॉफिट तो कोई नहीं छीन सकता आपसे जो आपने बुक कर लिया है। एक हाँ, अगर जिस दिन लकी होगा आपका, जिस दिन आपका ट्रेड अच्छा और चल गया, उसको आप होल्ड करके रखो, और होल्ड करोगे ना, क्या पता जो 500 रुपये इस लॉट में एक लॉट में मिला तो उस अगले लॉट में आपको 750 रुपये मिल जाए, तो 750 प्लस 500 रुपये, कर लो कैलकुलेट कितना होता है, सिंपल 1250 रुपये आपको मिल गए। वो दिन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और उसी दिन के लिए आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा बॉस, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं लाओगे ना तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो डिसिप्लिन लेके आओ, ट्रेड होल्ड आप आराम से कर सकते हो। आई नो डर लगता है, डर क्यों लगता है, क्योंकि आप लोग एक सेटअप पे काम ही नहीं करते हो, आपको डर इस बात का लगता है, आपको डर ये लगता है, आपका डर ये होता है कि यार मैं ना लॉस तो वेट कर लूंगा, बट जैसे ही यहाँ से इतना ऊपर आ जाएगा ना मैं बुक कर लूंगा, कॉस्ट पे आ जाएगा मैं बुक कर लूंगा। अरे जब प्रॉफिट में आ रहा है तो उसे होल्ड करो ना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आया, अब आपका माइंडसेट ये होगा कि यार यहाँ से ये इधर तक आ चुका तो मैं बुक कर लेता हूँ, कॉस्ट पे आ गया। क्यों करोगे बुक, वहां पे क्यों कर रहे हो बुक, ये जो जो यहाँ पे आ चुका है, अपने स्टॉप जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है उसको यहाँ लगा दो ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको ज्यादा ही डर लग रहा है, पहले स्टार्टिंग से यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो ना, अब इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे, कि अगर आपका लॉस हो कि भैया अगर अब ऊपर नहीं गया तो शायद ये पक्का नीचे ही आ जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस तो यहीं पे हिट हो जाएगा, तो बच जाओगे ना, कम तो पॉइंट्स आपके जाएंगे। आपको थोड़ा यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे प्रोएक्टिवली काम नहीं करोगे ना, आपको डिसीजन फास्ट लेने पड़ेंगे। इंट्राडे कर रहे हो बॉस, आप इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो अगर आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फास्ट होना पड़ेगा कि कब आपको किधर पे बुक करना है प्रॉफिट, किधर पे बुक नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इस पावर, अगर आपको प्रॉपरली, अगर आपको ट्रेड को एक होल्ड करना है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से लेकर नीचे भी आया मार्केट, ठीक है, मुझे पता है कि भैया यहाँ तक नहीं, यहाँ पे सपोर्ट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एक कन्विक्शन है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में ये नीचे नहीं आएगा, यहाँ से आके मेरा प्रॉफिट बुक समवॉट इधर हुआ था कहीं पे, ठीक है, यहीं पे कहीं पे बुक हुआ था मेरा प्रॉफिट, यहाँ पे करता तो शायद और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड प्लीज़ ट्रेड सेफ करो यार, पूरा कैपिटल मत यूज़ करो, स्पेशली फॉरेक्स क्रिप्टो में। एंड यस, ये सारी की सारी चीज़ें सेम अप्लाई होंगी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स, हर जगह। अगर आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड ले रहे हो वहाँ पे भी सेम काम करेगा, वहाँ पे भी आपने अगर बैंक निफ्टी का 15x2, अगर दो लॉट ले रखे हैं, मतलब 30 क्वांटिटी है, तो एक क्वांटिटी को सेल कर दो और एक क्वांटिटी को होल्ड करो,
ऐसे कर सकते हो, या अपना स्टॉप लॉस जो है इसको आधा करते जाओ, ट्रेल करते जाओ। जैसे जैसे मान लो यहाँ से 200 पॉइंट चला गया, 280 पॉइंट का इसका आधा कर दो। आधा करने के बाद और ऊपर चला गया, अगर यहाँ पे मार्केट चला गया 350 पॉइंट, पहली बात तो यहाँ पे बुक कर लो। अगर बुक नहीं करना और होल्ड करना है तो कॉस्ट पे एसएल लगा दो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो ही होगा ना लॉस, आपका लॉस जीरो होगा। लॉस तो जीरो होएगा बट पैसे तो बच जाएंगे आपके, जो आपका मेन कैपिटल है वो तो नहीं आपका जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो गाइज, इस चीज़ को करने के लिए। एंड मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें, पहली बात तो आपको सेटअप लाना है बॉस। सेटअप सीखने के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब करो गाइज। अगर आप सेटअप नहीं है आपके पास तो नहीं हो सकता, यहाँ पे काम नहीं होगा बॉस, क्योंकि फिर आप डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स लगाओगे और डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स का आपको कन्फर्मेशन ही नहीं पता होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस आएगा एक सेटअप पे बार बार प्रैक्टिस करके। एक सेटअप पे बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं आपको बेट देता हूँ, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये पक्का होगा। आप बस ये चीज़ें फॉलो करो गाइज, ठीक है। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, थोड़ा चैनल को शेयर करो जितने लोगों से कर सकते हो। मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ, डेली लाइव आता हूँ, प्लीज़ आया करो, ज्वाइन किया करो। लाइव लर्निंग मिलेगी, लाइव ट्रेड्स लेता हूँ मैं सबके सामने, आप लोगों के साथ लेता हूँ। कोई डाउट्स रहेंगे आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं टिल द नेक्स्ट लर्निंग वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।